मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। सोचो एक ऐसा नेता जो यंग हो, एजुकेटेड हो और पॉलिटिक्स में बहुत हाई ग्रोथ कर रहा हो, अचानक उसे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जा रहा है। पर सवाल ये है, क्या एक सिर्फ ये गलती है या फिर कोई गलती है राघव चड्ढा ने? राघव चड्ढा एक नाम जो आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन जब उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया तो पूरे देश दो हिस्सों में बढ़ गए। ये रूल्स के खिलाफ है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और कुछ लोगों का कहना था ये एक पॉलिटिकल गेम है जिसमें सच को दबाया जा रहा है, लेकिन असली सच क्या है कोई नहीं जानता। क्या राघव चड्ढा ने वाकई कोई बड़ी गलती की थी या फिर उन्हें सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच है, सस्पेंशन का एग्जैक्ट रीजन क्या था, क्या रूल्स ब्रेक हुए थे, और सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे केस को पीछे से एक रियल स्टोरी है क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आपको आज पता चलेगा शायद वो आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये पूरी इश्यू है क्या, क्योंकि जब भी कोई नेता सस्पेंड होता है तो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं बनती, बल्कि उसके पीछे पूरी एक स्टोरी पूरी होती है। और राघव चड्ढा के केस में स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें नज़र आ रही है। अब अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने जरूर सुना होगा राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है आखिर ऐसा क्या हुआ? एक यंग एमपी को इतना बड़ा एक्शन फेस क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। राघव चड्ढा इंडियन पॉलिटिक्स के उन यंग फेसेस में से एक हैं जो बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उनकी इमेज एक एजुकेटेड और एग्रेसिव स्पीकर की रही है जो पार्लियामेंट में अपनी हर बात स्वेच्छा अनुसार रखते थे, और इसी वजह से वो अक्सर हेडलाइंस में भी बने रहे। लेकिन फिर एक दिन अचानक न्यूज आती है कि उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया, और यहीं से शुरू होता है उनका पूरा स्टोरी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक पार्लियामेंट कमेटी में कुछ एमपी के नाम उनके बिना परमिशन के ही इंक्लूड कर लिया। सिंपल शब्दों में समझाते हैं तो कहा गया कि उन्होंने कुछ मेंबर्स के बिना परमिशन के ही उन्हें एक प्रपोजल का हिस्सा बना दिया गया। अब सुनने में ये एक छोटी सी टेक्निकल गलती लग सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसी इश्यूज़ को लेकर उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई, और बाद में ये मैटर और भी अधिक बड़ी होती चली गई। और फिर जब तहकीकात शुरू हुई तो सिचुएशन और भी सीरियस होने लगी। आखिरकार राज्यसभा ने उन्होंने सस्पेंड कर ही दिया उन्हें। लेकिन यहाँ पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ एक तरफ इश्यूज रूल तोड़ा गया बताया गया, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का इस पर सवाल भी उठाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक्शन बहुत ज़रूरी था, और यही वजह है कि ये इश्यूज ना कंजर्वेशन बन गया। अब असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक छोटा गलती थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था? आगे हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि कौन से रूल ब्रेक हुए थे और क्या सच में सस्पेंशन सही है या नहीं। जहां से पूरा मैटर एक सिंपल रूल वायलेंस से बढ़कर एक पॉलिटिकल डिबेट बन गया। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सस्पेंस को ही सही मानते हैं। उनका कहना है कि पार्लियामेंट के रूल्स सबके लिए सेम होते हैं, चाहे कोई भी एमपी हो। अगर वो रूल्स ब्रेक करता है तो उनके खिलाफ एक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उनके हिसाब से अगर बिना परमिशन के किसी का नाम यूज कर लिया गया तो ये एक सीरियस मैटर है, और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंप्लीट अलग नैरेटिव भी देखने को मिलता है। कोई ऑपोजिशन लीडर और सपोर्टर का कहना है कि ये एक्शन जरूरी से ज़्यादा सख्त हो सकती है। उनका मानना है कि ऐसे केस में नॉर्मली वार्निंग देकर या उन्हें समझाकर छोड़ दिया जाए। कुछ लोग तो इससे सीधा पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक यंग और आउट स्पीकर लीडर को टारगेट किया गया ताकि उसकी पॉलिटिकल इमेज को डैमेज किया जा सकता है, और यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज तक ये इश्यूज लगातार चर्चाओं में बनी रही। एक तरफ लोग इसी रूल ऑफ लॉ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इसे मिसेस ऑफ पावर कह रहे हैं। अब सच क्या है ये समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि फैक्ट्स के साथ साथ यहाँ प्रिडिक्शन और पॉलिटिक्स भी इक्वली
इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसीलिए ये कंट्रोवर्शियली और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे केस को डीपर एनालिसिस क्या कहता है, क्या सच में सिर्फ गलती थी या फिर इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी छुपी हुई है। अगर हम सिर्फ ऊपर से देखते रहें तो ये एक सिंपल रूल वायलेंस लग सकता है, लेकिन जब हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखने लग रही है। सबसे पहली बात, क्या जो हुआ वो एक सिर्फ जेन्युइन मिस्टेक हो सकती है? पॉलिटिक्स के खिलाफ बार बार ऐसा होता है जहां टेक्निकल एरर हो जाता है और उन्हें बाद में करेक्ट कर लिया जाता है। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही है या फिर क्या ये वाकई एक सीरियसली वायलेंस था जिसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था? अब दूसरा एंगल, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या ये एक्शन सिर्फ एक रूल फॉलो करने के लिए किया गया या फिर इसका कनेक्शन किसी लार्जर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी के पास अलग है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या पहले भी ऐसे केस हुए हैं और अगर हुए तो उनमें क्या एक्शन प्लान लिया गया था? अगर सिमिलर सिचुएशन में हल्का एक्शन लिया गया हो और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया हो तो नेचुरली डाउट्स उठना नॉर्मल है। लेकिन अगर हर केस में सख्त एक्शन लिया जाता हो तो फिर ये डिसीजन तो न्याय हो सकता है, सच एक साइड का नहीं है। ये एक ऐसा केस है जहाँ फैक्ट्स भी हैं, रूल्स भी ब्रेक हैं और पॉलिटिकल्स भी, और इन तीनों के बीच में एक्चुअल ट्रूथ कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ एक छोटा मिस्टेक है या फिर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश? क्या ये रूल ऑफ लॉ है या पावर ऑफ यूज? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ओपिनियन इस डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर आपको ऐसी टिप और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की गई वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि उसके पीछे की रियल स्टोरी समझाते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसे कंटेंट को लोगों तक पहुँचाने में हमारी हेल्प कर सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर और डीप और गहराई रिसर्च करूं और पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। मैं सब कमेंट पढ़ता हूं और शायद आपका कमेंट भी नेक्स्ट टॉपिक का डिसीजन बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे इंटरेस्टिंग और सच के करीब टॉपिक के साथ।